जय हिंद दोस्तों। अब जवान का नहीं कटेगा पैसा और ना ही रुकेगी पेंशन, क्योंकि अभी एक एडवाइजरी निकली है यार। एडवाइजरी है 4 मार्च यानी परसों की है कि जवान अब फिजिकली रिपोर्ट करेंगे रेजिमेंटल सेंटर की डिपो रेजिमेंट अब्लिक कंपनी में। पूरी चीज क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस अवस्था में यानी कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आपका एफएसए मिलता था, जब उससे पहले जवान घर पहुंच जाता था उसका लीव का पैसा नहीं मिला, सीआई का पैसा कट गया, सीए का कट गया, कई तरह के पैसे कट तो जाते हैं पीओआर से, लेकिन वो देते नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा ऐसा नियम था कि जवान जब पेंशन जाए तो 3 वीक के लिए वो डिपो रेजिमेंट पर रिपोर्ट करे। वहां पर पीओआर भी है, पैसे का लेखा जोखा है, वहां पर उसके डॉक्यूमेंट यानी रिकॉर्ड ऑफिस भी है, सारी चीजें एक साथ थी। तो जवान अपना जो 3 वीक का जो काम है वो पूरा कर लेता था, ताकि उसको पूरे फाइनेंशियल बेनिफिट जो मिलने वो तरीके मिल जाए। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, एक लेटर निकला है एमओडी एजी ब्रांच वेस्ट ब्लॉक आरकेपुरम 4 मार्च 2022 का। कहाँ दिया? ऑल कमांड्स ऑल रेजिमेंटल सेंटर ऑन ऑल आपकी यूनिट्स को दिया गया है, यानी और रिकॉर्ड्स को दिया गया है। इंस्ट्रक्शन ऑन डिस्चार्ज ड्रिल फॉर जेसीओआर यानी रेफरेंस लेटर नंबर जो पहले का रुका हुआ था, क्यों? फिर डिस्चार्ज ड्रिल क्वार्टर एंडिंग मार्च 2022 सस्पेंडेड ड्यू टू ऑनसेट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कोविड की वजह से 1 जनवरी 2022 से शुरू होना था, ये नहीं हुआ। ये एक क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी मार्च रोक दिया था। देन इन व्यू ऑफ द अबव डिस्चार्ज ड्रिल फॉर द अप्रैल 2022 विल बी रिज्यूम्ड द फिजिकली रिपोर्ट ऑफ द जेसीओआर इन द डिपोट रेजिमेंट ऑफ कंपनी फॉर द रेजिमेंटल सेंटर, यानी अभी 1 अप्रैल 2022 से जवान अपने रेजिमेंटल सेंटर की डिपो रेजिमेंट कंपनी में रिपोर्ट करेंगे और वहां वो पीओआर और रिकॉर्ड से जो भी कंसर्न काम है वो अपने कर सकेंगे। दोस्तों, दिस में बी डिसमिनेटेड टू द ऑल यूनिट और फॉर्मेशन, ये यूनिटों को भी इत्तला दे दी गई है, इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ताकि जवानों के पैसे के संबंधी कोई परेशानी उन्हें ना आए। ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे आते हैं, मेरा सर एफएससी नहीं आया, मेरी डिस्चार्ज बुक नहीं आई, फिर डिस्चार्ज बुक घूम रही है, आने के बाद भी वो उनका इंतजार करता रहता है और उसके जो भी काम है, चाहे स्टेशन हेडक्वार्टर में है, ईसीएचएस में है, या उसने सोल्जर बोर्ड में जाना है, अपनी सेकंड इनिंग के लिए तैयारी करना, अपने फाइनेंस से पैसे को एडजस्टमेंट करना, उसमें देरी होती है, विलंब होता है और परेशान होता है, फिर उसका कम्युनिकेशन हो जाता है जीरो, उसकी कोई सुनता नहीं, ना ही सुनने को तैयार होता है, क्योंकि फौज में हमेशा रहती है समय की कमी। थैंक यू दोस्तों, इसका करते हैं हम आपको स्वागत।